सारे बर्तन सोने के मुझे मिले हैं। बोला तू पागल ही है। ये देख, हीरे के हार, मणियों की माला, हीरे की बहुमूल्य अंगूठी, कितने कीमती कीमती रत्नों से सुसज्जित आभूषणों को मैंने पाया है और तू सोने में ही रह गया। बोला ये व्यवस्था कहां पर थी? तो उसने बताया ये तो 3 नंबर गेट पे चल रहा था। तो सोना फेंक करके वहां हीरे मोतियों के पीछे भागा। इस तरह से नंद बाबा के यहाँ हर प्रकार की वस्तुएं आज दान में दी जा रही हैं और जो भी व्यक्ति आता है वह कुछ न कुछ प्राप्त करके जाता है और लाला को आशीर्वाद दे रहा है। रमा क्रीडन बहुंद्र पर आज साक्षात लक्ष्मी जी नृत्य कर रही हैं। उनके प्राणेश्वर जन्म लेकर के गोकुल में पधारे हैं तो लक्ष्मी मैया भी वहां पर नृत्य कर रही है और उनके नृत्य में आज उनका जो स्वरूप है वह बरस रहा है। और रोहिणी जी भी अपने सारे दुखों को भुला करके आज वह नृत्य में शामिल है और उत्सव को मना रही है। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता विचरद दिव्यवासहस कंठाभरण भूषिता। प्रोसित भर्तिका होकर के आज रोहिणी जी, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में वह अपने पति के साथ नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से वह नंद बाबा के यहाँ ही है। तो आज वह अपने पुरानी बातों को सब भुला दी हैं और लाला के होने की खुशी मना रही हैं। इस तरह से उत्सव मन रहे हैं, लोगों का आना जाना बचा हुआ है कि अचानक से नंद बाबा को एक बात याद आती है। वह कुछ गोप वालों के साथ में बैठे, बोले भैया इस महोत्सव में तो हम भूल ही गए कि मथुरा में कंस के यहाँ हम लोग जो हर महीने कर देने जाते हैं उसका समय तो बीत गया है और ज्यादा विलंब होगा तो कंस का कुछ ठिकाना नहीं कि किस तरह से उसका व्यवहार होगा या वह कब दंड ही दे सकता है। तो अब विलंब हमें हर कार्य को छोड़ करके मथुरा कर देने चलना चाहिए। तो कुछ गोप वालों को लेकर के नंद बाबा मथुरा की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ ग्वाल वालों को गोकुल की सुरक्षा के लिए कि आप लोग ध्यान रखिएगा, तब तक मैं ये कार्य निपटा करके आ जाऊंगा। इस तरह से वह कंस के यहाँ कर देने के लिए जाते हैं और जब मथुरा पहुंचते हैं कंस के दरबार में, कर को वह कंस के सामने भेंट कर रहे हैं कि अचानक उनकी दृष्टि वसुदेव जी के ऊपर पड़ी। वसुदेव जी इनके अभिन्न मित्र भी हैं। जब कंस के पास से वापस लौटे और वसुदेव जी ने जब नंद बाबा को देखा तो उनके मन में आया कि मैं तो अपने बालक को इनके यहाँ छोड़ आया था कि इनके यहाँ रहेगा तो सुरक्षित रहेगा और ये यहाँ मथुरा में घूम रहे हैं। और तुरंत जब नंद बाबा वसुदेव जी के पास पहुंचते हैं, भैया राम राम। राम राम भैया, और हाल चाल बढ़िया? बोले हाल चाल तो सब बढ़िया है। वसुदेव जी कहते हैं मैंने सुना कि 90 वर्ष की अवस्था में आपके यहाँ बालक ने जन्म लिया है, लेकिन तुमने भैया मुझे बताया भी नहीं। यही मित्र हो, इतनी खुशी की बात तुमने अपने मुख से मुझे नहीं बताया। नंद बाबा बोले भैया मन में तो मेरे बहुत ये बात आई कि मैं आपसे चर्चा करूं, लेकिन मैंने आपके बारे में भी सुना इसलिए मेरी हिम्मत न हुई। कंस ने आपको और भाभी को बहुत सताया और आपके इतने पुत्रों को उसने मार दिया, तो आपके पास में इतनी पीड़ा है तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी खुशियों की बात आपसे करूं।
इस तरह से दो मित्र आपस में मिले हैं। एक के पास इतना दुख है कि वह दूसरे मित्र के सुख की चर्चा कर रहा है, और दूसरे के पास में आज इतनी खुशी है, फिर भी वह अपनी खुशी भूल करके उनके दुख की चर्चा कर रहे हैं। ये है मित्रता। अचानक वसुदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा, ज्योतिष का ज्ञान मुझे बड़ी अच्छी तरह से है, और मेरी गणना कहती है कि आपको यहाँ पर ज्यादा देर ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि गोकुल में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है। नंद बाबा घबरा गए कि वसुदेव जी वैसे तो झूठ कभी बोलते नहीं, और इस तरह से बोल रहे हैं तो जरूर कुछ बात तो होगी ही। तो भगवान की माला जपते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, हे नारायण, मेरे लाला की रक्षा करना, इस तरह से वह भगवान का स्मरण करते हुए गोकुल की तरफ वापस आते हैं। और यहाँ पर नंद महल में उत्सव का ही माहौल बना हुआ है। गोप गोपी, ग्वाल बाल बारी बारी से सब आते हैं, बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लाला का चेहरा देखते हैं, प्रसन्नता से झूमते हुए आ रहे हैं, प्रसन्नता से जा रहे हैं। और जैसे ही पता चला कि कंस का काल कहीं पर जन्म ले लिया है, तो पूतना कंस की सहायता के लिए इधर उधर तलाश में भटक रही है कि घूमते घूमते गोकुल में वह आ गई। और जब गोकुल में आई तो वो देख रही है कि ज्यादा संख्या में लोग एक ही दिशा में चले जा रहे हैं, और बड़ी प्रसन्नता में जा रहे हैं, प्रसन्नता में आ रहे हैं। ऐसी व्यवस्था देख के मालूम पड़ती है कि यहाँ पर भी किसी बालक ने जन्म लिया है। तो पूतना भी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके उन्हीं स्त्रियों में जाकर के मिल जाती है, और धीरे धीरे वह नंद महल में प्रवेश कर जाती है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चारण घनंती पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना जी भी स्त्री का रूप धारण करके पहुंच गई नंद महल में। जैसे सब गोपी ग्वाल उनको बधाई दे रहे हैं, वैसे ही वह भी यशोदा रानी के पास में पहुंचती हैं। अरे बहन, बधाई हो, ये तू समझ ले, जैसे ही मुझे पता चला कि इस बुढ़ापे में तुझे लाला हुआ है, बड़ी व्यस्तता थी, फिर भी सब काम छोड़कर तुझे बधाई देने आई हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस वृद्धावस्था में भी तुझे कम से कम भगवान की कृपा से बालक हुआ। अब दुविधा में है यशोदा जी कि बहन बहन कर रही है, और मुझे कहीं से भी याद नहीं आ रहा है कि मेरी कौन सी बहन है। लेकिन इतना भीड़ है, इतना प्यार से बेचारी बोल रही है, मैं अचानक से पूछ दूंगी कि मैं तो तुझे पहचान नहीं पा रही हूँ, तो बेचारी बुरा मान जाएगी। तो टुकुर टुकुर देख रही हैं, सोच रही हैं क्या करें। तब तक पूतना ही बोल बैठी है, अरे आज तुझे लल्ला हुआ है तो तू मुझे पहचान भी नहीं रही है। तब तो यशोदा को लगा कि अगर अब नहीं बोलेंगे तो बेचारी बिल्कुल बुरा ही मान जाएगी। बोले अरे नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, कोई इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान भटका हुआ था। नहीं तू तो बधाई देने आई है, तेरा खूब स्वागत है, भगवान की तो बड़ी कृपा हुई वास्तव में, इस अवस्था में भी मुझे बालक हुआ है। अब जा जल्दी से भी तू लाला का मुख देख ले और उसे आशीर्वाद दे दे। हाँ भैया, जगाना मत, अभी हाल ही में सोया है लाला। बोली कहाँ पर है लाला? बोली वो देख सामने पालने में सुला के मैं अभी अभी आई हूँ, जा उसके चेहरे को भी देख लेना, आशीर्वाद दे देना। पूतना तुरंत
भगवान की तरफ बढ़ती है। और भगवान देखते हैं कि जब मौसी जी आ रही हैं तो उसके आते ही भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुद्धतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा समीलिते क्षणः। जैसे ही पूतना भगवान के पास पहुंची, पूतना ने भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। इस पर भी संतों में अनेक मत हैं, संतों के अलग अलग भाव हैं कि भगवान ने पूतना के आते ही नेत्र क्यों बंद कर लिए। कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया कि जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूँ, दुष्टों का नाश करने के लिए, अब वो कार्य प्रारंभ हो रहा है, तो उन्होंने आंख बंद करके अपने इष्ट का ध्यान किया और मंगलाचरण किया। कुछ संत कहते हैं कि जो पूतना है माया की प्रतीक है और भगवान तो साक्षात ब्रह्म है, तो अगर ब्रह्म का नेत्र खुला रहता तो उनके आगे माया टिक न पाते, इसलिए उन्होंने अपने आंख बंद कर लिए। कुछ दूसरे संत कहते हैं भगवान ने नेत्र तो इसलिए बंद कर लिए, तो उनको लगा कि हम तो यहाँ पर आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, दूध दही घी के लिए, और आज यहाँ पर शुरुआत विष से जहर से होने वाला है, तो ये काम तो भगवान भोलेनाथ का है, शंकर जी का है। तो उन्होंने शंकर जी का स्मरण किया कि प्रभु विष पीने के लिए तो आप ही जाने जाते हैं, आज मुझे भी विष पीना पड़ रहा है, तो कृपा करके आप यहाँ पर पधारें। इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर दिए। ऐसे ही अनेक संतों ने अनेक मत दिए हैं कि भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए। पूतना सोते हुए बालक को देखी, तुरंत उठा ले, और उठाते ही उसने भगवान को दुग्ध पान कराने लगी। दुग्ध पान के बहाने उसने अपने स्तन में विष लगा रखा था कि उस विष को पीते ही वह बालक समाप्त हो जाएगा। इस भाव से ही वह आई थी। तो भगवान ने भी कहा कि जैसे तैसे शुरुआत हो ही रहा है तो कोई बात नहीं है। तो भगवान ने भी पहले उनके दुग्ध को पान किया, फिर रक्त को पान किया। अब तो महाराज उसके प्राणों को ही खींचने लगे, और जब प्राणों का हरण करने लगे तब तो वह चिल्लाने लगे, मुंच मुंच, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा अब तो देर हो चुकी है, क्योंकि हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और जब पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। ये तो पकड़ने से पहले सोचना चाहिए था। आपको अब आ ही गई है और हमने आपको पकड़ लिया है, अब इतनी आसानी से कैसे छोड़ दें। वह चिल्ला रही है, चीत्कार कर रही है, असह्य वेदना को सहन कर रही है, क्योंकि भगवान उसके प्राणों को ही पान किए जा रहे हैं। सा मंच मंचारमिति प्रभासिनी निष्विद्यमाना अखिल जीव मन मारी। जब उस पीड़ा को वह सहन न कर सकी तो महल से निकल के भागने लगी, और भगवान उसे छोड़ नहीं रहे हैं। भागते भागते जब भगवान ने उनके प्राणों को पूरी तरह से खींच लिया तो जाकर के धड़ाम से गिर पड़ी और अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। उसकी जो राक्षसी रूप है, महाराज बताते हैं कि वह 6 कोस ब्रजमंडल में 6 कोस तक उसका शरीर गिरा। 6 कोस कहते हैं लगभग 18 किलोमीटर, इतनी दूरी में उसका शरीर गिर पड़ा। पीठ के बल वह गिरी और भगवान उसके ऊपर खेल रहे हैं। इधर घूमते टहलते लोगों का आव भाव स्वागत करते हुए रानी जी की नजर पड़ती है कि यश लाला तो पालने में है ही नहीं, तो दौड़ दौड़ करके ढूंढने लगती हैं। तो एक बालक वहां पर बताता है कि भैया मैंने देखा कि अभी एक स्त्री यहाँ से दौड़ते हुए लाला को लेकर के गई है,
और बाहर वह गिरी है तो इतना भयंकर राक्षसी हो गई है कि पूछिए मत। घबरा करके सब लोग जब वहां पर जाते हैं तो देख करके सब भयभीत हैं। सबने अनुमान लगाया तो उनको लगा कि ये अब मर चुकी है। भगवान को देखा तो भगवान उसके उदर पर बैठे क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। कुछ गोप ग्वाल वालों ने उन्हें उतारा। माँ ने तुरंत उन्हें देखा, झाड़ा पोछा अपने हिसाब से। उन्होंने परीक्षण किया कि लाला को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तुरंत उन्होंने दुग्ध पान कराना प्रारंभ किया। लाला जब दूध पीने लग गए तब जाकर के उनको लगा कि चलिए कम से कम लल्ला हमारा ठीक है, इसे कोई समस्या नहीं है। अब सब लोग अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर ये घटना हुई कैसे। कुछ लोग कहते हैं कि लेकर के भाग रहे थे तो ठोकर लगी होगी और गिर पड़ी होगी। लेकिन ठोकर से गिरती भागते हुए तो ये तो पेट के बगल गिरती, पीठ के बगल से कैसे गिरती। सबने बहुत अनुमान लगाया लेकिन ठीक स्थिति में नहीं पहुंच सके कि क्या हुआ। तो अंत में उन्होंने यही कहा कि जो भी हुआ ठीक था, राक्षसी थी, मर गई, गलत कार्य करने आई थी, भगवान ने इसको इसका फल दे दिया और लाला हमारा एकदम सही सलामत है। भगवान की बड़ी कृपा। यशोदा मैया भगवान को लेकर के आती हैं गौशाला में। पहले गोबर से लेपन करती हैं पूरे शरीर का, उसके बाद गोमूत्र से स्नान कराती हैं, फिर गोरज से, जहाँ गौशाला है वहाँ की मिट्टी से स्नान कराते हैं। और जब भी भगवान के ऊपर कोई परेशानी समस्या वो देखती हैं तो हर बार वह पंचगव्य से स्नान करवाती हैं, फिर गाय के पूंछ से झाड़ा भी लगाती हैं और फिर पंडित ब्राह्मणों को बुलाकर ग्रह शांति करवाते हैं, पूजा पाठ करा के उन्हें भरपूर दान दक्षिणा दे करके विदा करते हैं कि आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें। इस तरह से मैया ने भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगा रही हैं कि इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतदीप प्रतिष्ठितं मनो योगेश्वरोऽवतु। हे नारायण, हे ऋषिकेश, कृपा करना मेरे लाला को कुछ भी ना हो, मेरा लाला हमेशा सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार का रोग दोष हो भी तो वह दूर हो जाए। इस तरह से आज भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ रहे हैं। जैसे नजर नहीं जलाते हैं उसी तरह से भगवान की नजर उतारी जा रही है भगवान के ही नाम से। भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरे ही नाम से आज मुझे ही झाड़ा फूका जा रहा है। और तब तक नंद जी भी मथुरा से वापिस आ जाते हैं। आते ही जैसे उन्हें पता चलता है कि इस तरह से घटना घट गई है, तब तो वह सोचने लगते हैं कि भैया वसुदेव तो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, उसने वहां पर कहा नहीं कि यहाँ पर तो उत्पात हो गया। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है, मैं रास्ते भर माला जपते आया हूं, इसलिए मेरा लल्ला एकदम सुरक्षित है। ये मेरे मंत्र की ही ताकत है कि मेरे मंत्रों के प्रभाव से लल्ला को कोई समस्या नहीं हुई। तो ग्वालों ने कहा भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन ब्रजमंडल के सारे रास्ते जाम पड़े हुए हैं। इतना भयंकर, इतना विशाल शरीर है इसका कि अब आने जाने लायक कोई रास्ता नहीं बचा, तो इसका क्या किया जाए। बोले देखो जहां जहां ये गिरी है सारे पेड़ पौधे भी टूट गए हैं, गिर गए हैं, चकनाचूर हो गए हैं। अब इसके शरीर को थोड़ा थोड़ा काट काट करके एक जगह ढेर कर देते हैं। जितने पेड़ पौधे गिरे हैं सब इसके ऊपर रख करके उसमें आग लगा देते हैं। इस तरह से उन लोगों ने उसके शरीर पर सारे गिरे हुए वृक्षों के लकड़ियों को इकट्ठा किया और उसमें आग लगा दी। और जो उसमें आग लगी महाराज, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभः, जैसे ही शरीर में आग लगी क्या दिव्य सुगंध पूरे ब्रजमंडल में फैल गई। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध। तो परीक्षित पूछ बैठते हैं कि महाराज ये पापनी राक्षसी
कि शरीर से इतना सुगंध क्यों निकल रहा है। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान तो कृपा करने का बहाना ढूंढते रहते हैं, क्योंकि अगर सब व्यक्ति अपने कर्मों का फल ही भोगते रहे तो बहुत समय निकल जाएगा और सब अपने कर्मों का फल ही भोगते रह जाएंगे। क्योंकि ज्यादातर तो लोग गलत काम ही करते हैं, सही काम का कोई व्यक्ति के मन में विचार ही नहीं आता। क्योंकि ज्यादातर लोग स्वार्थी हो रहे हैं और अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपने लालच के चक्कर में हमेशा वह कुछ न कुछ गलत काम करते ही हैं। कहते भी हैं कि लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है। लोभ आएगा तो उसके पीछे पीछे सारे दुर्गुण आते रहेंगे। और भगवान तो कहते हैं कि इसने भले ही विष लगा करके स्तनपान कराया हो, लेकिन इसने कार्य वो किया है जो एक माँ करती है। स्तनपान कराने का कार्य तो माता का होता है और आज इसने माता का कार्य किया है। इसलिए जो गति यशोदा और देवकी की होगी वही पूतना को भी भगवान ने गति प्रदान की। इतने दयालु और इतने कृपालु हैं। जन अवगुण प्रभु नाम दुराऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान को दीन बंधु हैं, इनका स्वभाव एकदम सरल है, कोमल है। भगवान बहाना ढूंढते रहते हैं और एक छोटा सा भी बहाना मिल जाए महाराज तो यह कृपा करने में दूर देरी नहीं करते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के साथ में, उनके पूजन पाठ में ऐसा भाव निवेदित करे कि उनकी कृपा अचानक बरस पड़े। क्योंकि अगर उनका कृपा का स्वभाव न होता तो उनकी अदालत में भला कौन जाता। बिंदु जी महाराज बड़ा सुंदर भाव दिए हैं महाराज कि आपका जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, वह तो कृपा मद ही है। अगर आप कृपा के मूर्ति न होते, कृपा के सागर न होते तो आपकी अदालत में कोई जाने वाला नहीं था। दीनबंधु भगवान की जय हो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सुनी रहती
न पाते, जगह लोग दे दे जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, 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 कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। घर घर में होती इबादत
सुखदेव जी परीक्षित को समझा रहे हैं कि राजन, भगवान को कृपा करने के लिए बस बहाना ढूंढते रहते हैं, वह किसके किस गुण पर रीझ जाएं यह कहा नहीं जा सकता। इसलिए आज भगवान ने पूतना को माँ जैसी गति प्रदान करी है, इसलिए उसके देह से आज इतना सुगंध निकल रहा है। सुखदेव जी आगे की कथा बताते हैं कि इसी तरह से अब लाला का एक एक दिन बढ़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे अब उनके जन्म नक्षत्र का समय आ गया। जिस नक्षत्र में वह पैदा हुए थे वही नक्षत्र आज पुनः आ गया है। तो मैया ने भगवान को नहला धुला कर बढ़िया वस्त्र पहना करके, काजल लगा करके, डिठौना लगा करके उनको पालने में सुला देती है और पालने में सुला करके अपना काम करने लगती हैं। तो बीच में उनको लगता है कि चले देख ले वह सो रहा है कि जग रहा है। और जब वह लाला को देखने जाती हैं तो आज लाला ने करवट बदल ली। मैया खुश हो जाती हैं कि मेरा लल्ला अब बड़ा हो गया है, वह करवटी अपने से बदल लिया है। तुरंत उन्होंने एक गोपी को भेजा कि जाकर के आसपास में सभी गोपियों को सूचना दे दो कि मेरे लल्ला ने आज करवट बदल ली है, करवट बदलने की बधाई। गोपी ने लगा दी चारों तरफ दुहाई कि नंदरानी की यहाँ करवट बदलने की बधाई। सब लोग आ रहे हैं नंदरानी के यहाँ। तो नंदरानी के यहाँ जब सभी गोपियाँ आती हैं तो वह कहती हैं कि ज़्यादा शोर गुल मत करिए, क्योंकि अभी हाल ही में हमने लाला को सुलाया है। तो गोपियों ने कहा कि भैया तूने मुझे तो फिर बुलवाया ही क्यों? अगर तुझे लल्ला को सुलाना ही था तो फिर हम लोगों को बुलाया क्यों? अब अगर बुलाया है तो हम लोग आई हैं तो नाचेंगी गाएंगी तब न जाएंगी। उन्होंने कहा ठीक है, तो थोड़ी देर आप लोग रुकें। और वह पालने को उठा करके घर के बाहर एक बैलगाड़ी के पीछे वाला हिस्सा जिसे कहते हैं सकट, वह रखा हुआ था। तो उसी सकट में जाकर के उस पालने को वह उसमें लटका देती हैं कि यहाँ रहेगा तो सुरक्षित रहेगा और किसी भी प्रकार के शोरगुल से प्रभावित भी नहीं होगा। और अंदर हम लोग थोड़ी देर खुशियाँ भी मना लेंगे, उत्सव भी मना लेंगे, नाच गाना भी हो जाएगा। क्योंकि इतने दिनों के बाद उन्हें पुत्र मिला है तो वह खुशी मनाने का भी बहाना ढूंढती रहती हैं। तो आज करवट बदलने की बधाई हो रही है। अब सकट में लटका करके वह चली गई अंदर, वहां पर नाच गाना प्रारंभ हो गया। तो भगवान को लगा कि मेरे लिए ही यह उत्सव मनाया जा रहा है, मुझे ही घर के बाहर कर दिया। तो भगवान रोने लगते हैं। लेकिन नाच गाने में सब लोग इतने मस्त हैं कि भगवान का रुदन कोई सुनने वाला नहीं है। जब भगवान रो रो के थक गए और उन्हें क्रोध भी आ रहा है कि मेरे लिए उत्सव हो रहा है, मुझे इस तरह से एकांत में उपेक्षित करके रख दिया गया है, ये भी कोई बात है। यह सब सोच ही रहे थे कि अचानक से एक असुर पर उनकी दृष्टि पड़ी जो उसी सकट में आकर के बैठा हुआ था। भगवान को अंदर से गुस्सा आ ही रहा था कि सकटासुर के ऊपर उनकी निगाह भी चली गई। उन्होंने कहा कि अब क्रोध निकालने का कोई और जरिया तो दिख नहीं रहा है, तो आज तुम्हारा ही काम कर देते हैं। और क्रोध में भगवान ने जो पैर से मारा सोई सकट ऊपर उड़ गया महाराज और बहुत ऊपर जाकर के नीचे गिरा धम से, चोट करके चकनाचूर हो गया। जब तेजी से आवाज हुआ तो दौड़ी दौड़ी मैया आती हैं तो बगल में पालने पर भगवान को खेल रहे हैं, लेकिन जिस गाड़ी में वह टिका करके गई थी वह गाड़ी टूट चुका है। अब वह आश्चर्य से सोच रही है कि कोई आंधी तूफान तो आया नहीं।
कोई ऐसा क्रियाकलाप हुआ नहीं। फिर ये बैलगाड़ी टूट कैसे? वहां पर एक बालक था, बोला मैया मैंने देखा जैसे ही तुम सुला करके गई हो तो लल्ला रो रहा था। मुझे लगा कि मैं एक बार बता दूं कि लल्ला रो रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद देखा तो ये चुप हो गया। तो मैंने कुछ बताया नहीं आपको। तब तक मेरी नजर पड़ी कि तुम्हारे लल्ला ने अपने पैर से ऐसा पैर मारा कि तो गाड़ी एकदम ऊपर आकाश में उड़ गई थी और बहुत ऊपर जाकर के तब गिरी है नीचे। इसी से ये गाड़ी टूट गई है। मैया कहते हैं अरे पागल हो गया है, तो भांग वांग पी के आया है, अभी 1 महीने का भी पूरा नहीं हुआ, तू बता रहा है कि इसने पैर से मार दी गाड़ी उड़ गई। वो कसम खा करके कई बार बताने का प्रयास किया कि मैं जो बता रहा हूँ वो सत्य है, लेकिन किसी भी गोपी ग्वाल ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया। और इस तरह से भगवान ने शक्तासुर का उद्धार किया। और बाबा को पता चला कि इस तरह से घटना घट गई है, तो महाराज ने पुनः पंडित ब्राह्मणों को बुला करके घर में ग्रह शांति कराई, दान दक्षिणा दिए, हवनादिक कार्य किए। आश्चर्यचकित वह भी है ये क्या हो रहा है। इतने दिन से मेरे पास में कोई बाल गोपाल नहीं थे और मेरे यहाँ लल्ला आया है, तो आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। महाराज जी लोग खूब बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद दीजिए। तो पंडित ब्राह्मण भी खूब आशीर्वाद देते हैं कि बाबा आप चिंता बिल्कुल न करें, तुम्हारे बच्चे के ऊपर कोई अलाय बलाय आने वाली नहीं है, बल्कि यही सबका अलाय बलाय बनकर के आया है, इसलिए आप लोग सुरक्षित रहें। बाकी हम लोग तो आशीर्वाद दे ही रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई समस्या आपके बच्चे पर नहीं आएगा, लेकिन इस तरफ से आप लोग एकदम निश्चिंत रहें। एक दिन की बात थी, लल्ला धीरे धीरे विकास कर रहे हैं। अब मैया गोदी में बिठा करके लल्ला को दुग्ध पान करा रही हैं। तब तक बाहर भगवान की नजर पड़ी तो उन्होंने तृणावर्त को आते हुए देख लिया। भगवान बोले कि मैया मुझे इतना ज्यादा आनंद अभी नहीं दिला पा रही हैं, कभी खिलाती भी हैं तो इतना नहीं उछला पाती हैं, लेकिन आज तुम आ गए हो तो पूरे ब्रजमंडल का भ्रमण हो जाएगा, क्योंकि जो तृणावर्त है वह पवंडर के रूप में आ रहा था। अब भगवान को लगा कि जब मैं बाहर जाऊं तभी तो तृणावर्त के संपर्क में आ सकता हूं, अंदर रहूंगा तो तृणावर्त भी अंदर प्रभावित नहीं कर पाएगा और मैं भी कुछ कर नहीं सकता, तो क्या किया जाए। तो भगवान ने अपने शरीर का वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। गरिमाणं शिशोर्बोढुं न सेहे गिरिकूटवत् भूमौ निधायतं गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भगवान ने अपने शरीर का ही वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मैया को भी लग रहा है कि इसको इतना दिन से मैं गोदी में लेकर के खिलाती हूँ, दुग्ध पान कराती हूँ, लेकिन आज इसका वजन कुछ ज्यादा ही लग रहा है। फिर उनको लगता है कि हो सकता है कि बहुत देर से दूध पिला रही हूँ, उसी का प्रभाव हो कि इनका वजन आज बढ़ गया है। और जब वह गोदी में समा नहीं रहा था, वजन बढ़ता ही चला जा रहा था, तो मैया ने परेशान होकर के उनको नीचे जमीन पर रख दिया कि बेटा तू कुछ देर जमीन पर ही खेल ले, तब तक मैं अपनी दूसरी कार्य को निपटा लेती हूँ। भगवान ने भी सोचा कि मैया मैं तो यही चाह रहा था कि तुम मुझे जमीन पर रख दो। यशोदा माता अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई और भगवान भी धीरे धीरे खिसकते हुए घर की देहरी के पार चले गए। और जैसे ही तृणावर्त ने देखा कि अब इस बालक को मैं लेकर के उड़ सकता हूं, तो महाराज तृणावर्त भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गया। अब भगवान को बड़ा मजा आ रहा है।
कि अभी मैं बड़ा होऊंगा, इसमें समय लगेगा, फिर घूमूंगा। आज कितना आनंद आ रहा है, पूरे ब्रजमंडल का दर्शन हो रहा है। देखो सब मेरे मित्रों के घर अभी से दिख रहे हैं। ये ललिता का घर, ये श्रीदामा का घर, ये मधुमंगल का घर। जब पूरा ब्रजमंडल को उन्होंने निहार लिया, देख लिया, अब महाराज पुनः इन्होंने अपने वजन को बढ़ाना प्रारंभ किया। फिर तृणावर्त घबराने लगा और तृणावर्त बार बार भगवान की तरफ देखता। उसके मन में एक ही विचार आता कि मैं किसी बालक को उठा लिया हूं या कोई काला सा पत्थर उठा लिया हूं, इतना भारी लग रहा है। भगवान में मुस्कुराते हैं कि मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं और तू मेरे साक्षात विग्रह में पत्थर को देख रहा है। और जब तेरे दिमाग में पत्थर आ रहा है तो किसी पत्थर पर ही तुझे पटकेंगे। और एक बड़ा सा पत्थर का शिला भगवान ने देखा तो अपने शरीर का भार इतना बढ़ा लिया कि वह भगवान को संभाल नहीं पाया और बड़ी तेजी से एक शिला पर आकर के गिरा। गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त का भी उद्धार हो गया। फिर भगवान पास में मस्ती में अपने धूल भूषरित होकर के खेल रहे थे। तृणावर्त वहां पर मरा पड़ा था। और नंद बाबा अपने मन में ही विचार कर रहे हैं कि देखो भैया, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है कि जितने में दुष्ट राक्षस आ रहे हैं सब अपने आप ही मर जा रहे हैं। इसमें भगवान की ही कृपा है, क्योंकि मैंने कभी किसी का कोई बुरा काम नहीं किया है, इसलिए भगवान हमेशा सुरक्षा करते हैं। और जो भी गलत उद्देश्य से आते हैं सब अपने आप मारे जाते हैं। पुनः हुआ भगवान की सुरक्षा के लिए उपाय करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अब एक दिन मैया पुनः दूध पिला रहे थे और वह सोच रही थी कि बहुत देर से दूध पी रहा है और प्रयास कर रही थी दूध पीना यह बंद कर दे, तो वह छोड़ नहीं रही थी। तो मैया ने उनके पांव में सहलाना प्रारंभ किया और जब उनको गुदगुदी हुई तो वह हंसने लगे, खिलखिलाने लगे। तो मैया को लगा कि चलो इसी बहाने कम से कम इसने दूध पीना बंद तो किया, नहीं तो बहुत देर से दूध पी रहा था और मुझे डर लग रहा था कि कभी इसका पेट खराब ना हो जाए। तो भगवान ने कहा कि माता जी आप ऐसी चिंता न किया करें। और इस भाव से जब भगवान हंसने लगते हैं और भाव से मैया उन्हें निहार रही हैं तो हम देखती हैं कि उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल, झरने। दो बार भगवान अपने मुख में विश्व दर्शन कराते हैं। एक बार अभी, एक बार जब भगवान मिट्टी खाएंगे तब। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैया तुम मेरे पेट की चिंता मत करो, यह पूरा ब्रह्मांड मेरे पेट में समाया हुआ है। नंदरानी घबरा जाते हैं, अपनी आंखों को वह मीजने लगते हैं और पुनः जब दोबारा दर्शन करते हैं तो सब एकदम सामान्य दिखाई देता है। तो वह सोचते हैं कि लगता है मेरी आंखों में ही कोई दोष है, क्योंकि बुढ़ापा आ रहा है ना, वृद्धावस्था में इंद्रियां धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगती हैं। इस तरह से उन्होंने अपने मन को समझाया और भगवान किसी न किसी माध्यम से उनके मन को हमेशा प्रसन्न करते रहते हैं कि धीरे धीरे 1 साल का समय बीत गया। अब मथुरा में वसुदेव जी सोचते हैं कि 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, पता नहीं मेरे बेटे का कुछ नामकरण वगैरह भी हुआ होगा कि नहीं, उन्होंने कुछ नाम वगैरह रखा होगा कि नहीं। तो वह अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को बुलवाते हैं। नामकरण कर अवसर जानी, अभू
पठये मुनि ज्ञान। गर्गाचार्य जी को बुलाए, बोले कि महाराज जी 1 साल का समय व्यतीत हो गया, आप तो सारी स्थिति परिस्थिति को जानते हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप गोकुल हो आते और देख लेते कि क्या हालचाल है, कुछ हालचाल भी हो जाता, और अगर नामकरण वगैरह का कार्य न हुआ होगा तो आप उसे भी संपादित कराते। गर्गाचार्य मुनि प्रसन्न हो गए कि आज भगवान स्वयं दर्शन देंगे मुझे, भगवान ने ये अवसर दिया है कि हम उनका जाकर के दर्शन करेंगे। तो गर्गाचार्य जी नंद के घर पहुंचते हैं। नंद जी बड़ी भारी स्वागत करते हैं कि आइए महाराज आइए, आपका तो बड़ा नाम है, मैंने आपका खूब नाम सुना है और बड़े संयोग से आप पधारे हैं। इस समय कुछ ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे महाराज, तो कुछ कुंडली वगैरह पर विचार कर देते तो बड़ा अच्छा था, क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। तो गर्गाचार्य ने कहा कि बाबा कुछ नाम वगैरह रखा है बच्चों का, अरे नाम बताओगे तो उससे हम राशि और नक्षत्र के बारे में पता लगाएंगे, तब तो पता चलेगा कि कौन सी ग्रह दशा चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा महादशा है। नंद बाबा बोले ओ बाबा, आज तक तो हमने अभी उसका कुछ नाम ही नहीं रखा है, इस बात की तो हम लोगों को सुध ही न रही, तो उसका नाम भी रखना है। हम लोग तो लाला लल्ला ही पुकारते रह गए और दिमाग में ये बात ही नहीं आया कि इसका नाम भी रखना है। भले पधारे महाराज, अब नामकरण भी आप ही कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं यदु नाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। बोले नंद बाबा, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, मैं नामकरण तो कर दूंगा, लेकिन इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी को ये बात पता न चले, क्योंकि अगर कंस को पता चल गया कि मैंने नामकरण किया है तो वह हो न हो अनुमान लगाएगा कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, और निश्चित ही वह जिसे ढूंढ रहा है वह आपका ही बालक है, तो आपको बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए ये बात अगर आप गोपनीय रखें तो मुझे नामकरण करने में कोई परेशानी नहीं है। नंद बाबा बोले महाराज जी इसकी चिंता बिल्कुल न करें, ये बस हमारे और आपके बीच की बात रहेगी, आप तो धीरे से गौशाला में चलिए और मैं वहीं अपने बालकों को लेकर के आता हूँ। फिर वह महल में जाते हैं और कहते हैं मेरी सुनती हो, बहुत बड़े आचार्य गर्गाचार्य जी हमारे द्वार पर पधारे हुए हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि लगे हाथ इन बच्चों का नामकरण हुई करा लेगा। तो बच्चों को लेकर के यहाँ पर आप गौशाला में चले, वहीं पर आचार्य जी विराजे हैं। और रोहिणी और यशोदा आपस में विचार करते हैं कि इस बाबा का तो हम लोगों ने बड़ा नाम सुना है, तो आज हम लोग थोड़ा सा परीक्षण भी कर लेते हैं कि वास्तव में ये जानकार है कि बस ऐसे ही इसका नाम बिका है। तो कहती हैं कि बहन मेरे लल्ला को तो अपनी गोद में ले ले और तेरे लल्ला को मैं अपनी गोद में ले लेती हूँ। अगर वह जानकार निकला तो समझ जाएगा, नहीं तो समझ लेना कि बस ऐसे ही तिलक चंदन लगा के माथा पोत करके घूमता रहता है। अब रोहिणी और यशोदा कृष्ण और बलराम को लेकर के गौशाला में आती हैं। गर्गाचार्य मुनि उन परम परमेश्वर का दर्शन करते हैं उन बालक में, और देखते ही महाराज समाधिस्थ हो जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं। जिनके दर्शन के लिए बड़े बड़े संत ध्यान लगाए रहते हैं, इतनी कृपा है कि आज उन्होंने मुझे दर्शन दिया। और उस रूप को साक्षात अपने सामने देख करके महाराज उस रूप सुधा में इतने डूब गए कि उन्हें और किसी चीज का ख्याल ही न रहा। और माताएं सोच रहे हैं कि बाबा एक तक इतनी देर से देख रहे हैं, तो एक एक छोटी छोटी रेखाओं को भी यह ध्यान से पढ़ रहे होंगे।
और इकट्ठा पूरा भविष्य फल बताएंगे। लेकिन धीरे धीरे घंटों बीत गए तो मैया लोगों को लगा कि इतनी देर से बाबा आंख फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। तो रोहिणी मैया कहती हैं कि बहन, मुझे तो लग रहा है कि बाबा की सांसों नहीं चली, मुझे तो इनकी श्वास भी रुकी हुई मालूम पड़ती है। और कहीं बाबा चले तो नहीं गए, बैठे बैठे यहीं निपट तो नहीं गए। यशोदा जी सोचते हैं ये भला कैसा संयोग है, इनको मेरा ही घर मिला था, मेरे ही घर में ये कार्य इनको करना था। हम लोग तो सोचे थे कि इतने बड़े आचार्य हैं, अपने बच्चों का नामकरण करा लेंगे। अब बाबा तो बैठे बैठे ही लगता है कि निपट लिए। तो घबरा करके बाबा को पकड़ के कि बाबा, आचार्य जी महाराज। फिर उनका ध्यान खुलता है, जैसे तैसे अपने आप को संभालते हैं। हाँ देवियों बताइए। अरे महाराज, इन बच्चों का नामकरण करना था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और आप इतनी देर से बैठे हैं, घंटों बीत गए, आप तो कुछ बोले ना रहे। अब अपने आप पर हंसी आ रही है गर्गाचार्य मुनि को। अंदर अंदर ही सोच रहे हैं कि इनका नामकरण तो मैं बाद में करूंगा, मैं तो अपना नाम ही भूल गया कि मैं कौन हूँ। धैर्यं विनोदिमं कंपयते शरीरं रोमांचयत्यति विलोपयेति मतिं च हन्ताश्च नामकरणाय समागतोऽहम् आलोकितं पुनर्मेन ममैव नाम। मैं तो अपना ही नाम भूल रहा, अंदर ही सोच रहे हैं। फिर जैसे तैसे वह एकदम चैतन्य होते हैं तो मुस्कुरा करके बोलते हैं कि कहीं मेरी परीक्षा तो नहीं हो रही है आज यहाँ पर, मुझे तो ये अदला बदली दिखाई देती है। यशोदा जी रोहिणी जी यशोदा जी का मुख देख करके मुस्कुरा रही हैं। तब तक बाबा बोल पड़ते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। नंदरानी जी, आपकी गोदी में जो ये बालक है ये रोहिणी जी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः, सबके मन के साथ में रमण करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम राम है। लेकिन यह सिर्फ राम ही नहीं होगा, आख्यास्यते राम इति, राम तो है ही है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। यह इतना ज्यादा बलशाली होगा, इसके नाम के साथ में बल शब्द जोड़ना भी आवश्यक हो जाएगा। बलाधिक्यम बलम विदो, इसलिए विद्वज्जन इन्हें बलराम कह के पुकारेंगे। अरे बलराम भगवान की जय हो। तो आगे चल करके तुम्हारा ये जो रोहिणी का पुत्र है यह बहुत बलशाली होगा और लोगों के मनों का रमण करने वाला होगा, लोगों के मन को सुख प्रदान करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम बलराम रख देते हैं। बोले धन्य हो महाराज, जय हो जय हो। अच्छा महाराज, इस छोटे बालक का नाम भी बता देते। बोले मैया लोग, इनकी ना पूछिए, इनके एक नाम हो तब न बताया जाए, इनके तो अनेक नाम होंगे। इनके नाम अनेक अनूपा, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, हजारों हजारों नाम इनके पड़ेंगे। मैया बोलते हैं बाबा हजारों नाम है कि छोड़ो, आप तो बस एक बढ़िया सा प्यारा सा कोई नाम बता देते। बताते हैं कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः।
मैया इस बालक के गुण और कर्म के आधार पे बहुत सारे नाम पड़ेंगे, लेकिन जो विशेष इसका गुण मुझे दिख रहा है उस आधार पर मैं इसका नाम कृष्ण रख देता हूं। मैया बोली, बाबा इतना विचार करने के बाद, इतना बताने के बाद नाम भी रखे तो इतना टेढ़ा था कि मेरा तो जीव उतना मुड़ता ही नहीं, नाम लेते ही नहीं बनता। इसका क्या मतलब होगा महाराज जी? तो गर्गाचार्य बताते हैं कि इसका मतलब होगा कि कर्षयति इति कृष्ण, यह सबके मन को अपनी तरफ आकृष्ट करेगा, खींचेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण रख देते हैं। उन्होंने कहा चलिए आपके बताने से तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये नाम बड़ा टेढ़ा टेढ़ा रख दिया। मैया लोग बाबा को प्रणाम करके घर में चली जाती हैं और आपस में कहती हैं कि देखिए बाबा हैं तो बड़े जानकार, हम लोगों ने अदला बदली कर लिया था, फिर भी इन्हें पता चल गया, लेकिन यह नाम थोड़ा सा टेढ़ा रख दिए हैं, इसलिए उन्होंने जो नाम रखा है वो रखा है, लेकिन हम लोग प्यार से कलुआ और बलुआ कह करके ही पुकारेंगे। प्यारा प्यारा सा नाम है, जीभ को भी आराम रहेगा, किसी भी प्रकार से कोई जीभ में क्रियाकलाप भी नहीं करना पड़ेगा, और प्यार से हम लोग कलुआ बलुआ कनुआ कह करके पुकारेंगे। तो इस तरह से भगवान के मैया वाला प्यारा सा नाम जो पड़ा, ऐसे माताएं अपने बच्चों का कुछ न कुछ अलग से नाम रख ही देती हैं, चाहे उनका कितना भी बढ़िया नाम रखा जाए। तो माता जी लोग बलुआ कनुआ कान्हा कन्हैया यही सब कह करके पुकारती हैं, और गर्गाचार्य जी भी नामकरण करके और उनके मधुर मधुर रूप छटा का दर्शन करते हुए अपने हृदय में उनके उस विग्रह को स्थापित करके वह भी चले गए। अब भगवान और बड़े हो रहे हैं और अपने घुटनों पर वह चलने लगते हैं, घुटनों पर ही दौड़ रहे हैं। उनकी इस चाल को देख करके भी यशोदा और नंद बाबा खूब प्रसन्न होते हैं, मन ही मन मगन होते हैं। फिर उनके पाँव में पैजनी भी पहना देते हैं कि जब वह चले तो झन झन की आवाज आए, तो वह सुन करके भी उन्हें आनंद आता है। सजा बजा करके आंख में मोटा मोटा काजल लगा करके और वह आंगन में छोड़ देती हैं। दोनों भाई ठुमकते हुए चल रहे हैं और उस रूप छटा को देख करके मैया लोग और नंद बाबा खूब आनंदित हो रहे हैं। उसी रूप छटा का हम सब भी दर्शन करते हैं। लक्ष्मी भगवान की ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया